आइए जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं ये होता क्या है। इसमें आप देखिए डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है कि हम किसी एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें, मतलब किसी आप समझ लीजिए वैलेंस शेल ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ है और हमें वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी जिससे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से रिमूव कर जाए, तो उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, वहीं पर पी की ज़्यादा है, या कोई इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल्स में है तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आउटर ऑर्बिट्स में है, या मान लीजिए किसी में नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा हैं किसी एटम में, जैसे मान लीजिए सोडियम में 3 शेल हैं और आप नीचे की तरफ आ जाइए पोटेशियम वगैरह, वहाँ पे 4 शेल हैं, तो पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इन कंपैरिजन टू सोडियम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये एकदम उल्टा होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आके ऐड होता है, किसी एटम की वैलेंस शेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तब जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। ओके, सो फ्रॉम द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इट फॉर्म्स अ नेगेटिव आयन। सो इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वहाँ पे एक नेगेटिव आयन फॉर्म होगा।